कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। तो आप सब लोग निकाल सकते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि शस्त्राणि नैनं दहति पावका नैनं दहता दहति पावकः पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपो न न चैनं चैनं क्लेदयति न न शोष्यति मारुता न न शोष्यति शोष्यति मारुतः नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं नैनं छिन्दन्ति छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नैनं नैनं दहति दहति पावकः पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपो न न चैनं चैनं क्लेदयन्ति अपो न शोष्यति मारुता न न शोष्यति शोष्यति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नैनं दहति नैनं पावकः दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति अपो न चैनं न क्लेदयन्ति चैनं न शोष्यति मारुता। न न शोष्यति शोष्यति पावकः मारुतः ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ना न ही किसी शस्त्र द्वारा न ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, खंड खंड किया खंड जा खंड किया जा सकता है न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न न अग्नि द्वारा अग्नि अग्नि द्वारा द्वारा जलाया जलाया जा जा सकता सकता है, है न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा न जल द्वारा न जल जल द्वारा द्वारा भिगोया भिगोया या या वायु वायु द्वारा द्वारा सुखाया जा सकता है। सुखाया सुखाया जा जा सकता है। सकता है। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य दो है, तो दो डिवोटीज पढ़ सकते हैं एक एक पैराग्राफ। प्लीज पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। सारे हथियार तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। नहीं, आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम चल कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गोविंद की जय। हरे कृष्णा। तो श्लोक का अर्थ तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पिछले श्लोक में था कि वस्त्र बदलता है, अब क्योंकि मृत्यु वाला कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब जब वस्त्र बदलता है तो शरीर की मृत्यु होती है। अब उसके बाद अर्जुन के मन में ये सवाल आ सकता था कि अब उसको जलाया जाता है तो क्या आत्मा भी साथ में जलाई जाती है। तो इसलिए भगवान ने पहले से ही आंसर दे दिया कि ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा के लक्षण है, एनालिटिकल स्टडी है आत्मा और शरीर के बीच में। तो ये तो पॉइंट तो क्लियर है ना। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मतलब एक और हथौड़ा जो है वो कील पे भगवान ने आज मारा है, ताकि जो आत्मा और शरीर का जो भेद है वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाए और कभी निकले ना। ताकि हम जब भी अपने को शरीर समझना समझे, या अभी हम समझ ही रहे हैं, तो हमारे को हमेशा कुछ चीजें जब हम खंड खंड की बात आए तो हमें यही श्लोक याद आए, जलाने की बात आए तो यही श्लोक याद आए, भिगोने की बात आए तो यही श्लोक याद आए, सुखाने की बात आए तो यही श्लोक याद आए। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इस पे चिंतन कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कुछ नीचे परपोर्ट में तात्पर्य में बताया है, कौन बताना चाहेगा? हथियारों को लेकर कुछ बताया है। तो क्या टाइप के हथियार बताएं प्रभु जी? एक जो तेज धारदार हथियार होते हैं, एक जो अग्नि द्वारा चलाए गए हथियार होते हैं। तो पुराने सीरियल्स में भी हम देखते हैं कि बाण निकलता है, आगे से अग्नि निकलती है। फिर प्रभुपाद जी ने इसी में ये भी बताया कि जो अग्नि के हथियार हैं उनको काटने के लिए जो है जल का प्रयोग किया जाता था। ऐसे बाण चलाए जाते थे कि जल उस अग्नि को बुझा दे। फिर तीसरे टाइप के हैं वर्षा, पानी से रिलेटेड हथियार। और लास्ट है मारुत, वायु से रिलेटेड। जैसे बहुत तेज हवा चल पड़ी, जो योद्धा हैं ओपोनेंट टीम के, उनको दिखाई देना बंद हो गया। तो ये अलग अलग हथियार जो हैं पुराने जमाने में यूज किए जाते थे। बट आजकल जितने भी हथियार हम देखते हैं अपने आसपास, वो सब आग्नेय हथियार हैं। वो जो है फर्स्ट कैटेगरी के हथियारों में आते हैं, अग्नि द्वारा चलाए गए हथियार। चाहे वो पिस्टल हो, चाहे वो बॉम्ब्स हो,
चाहे कोई भी हो, उनमें से अग्नि निकलती है, स्पार्क्स निकलते हैं। तो आजकल के जो हथियार हैं वो अग्नि द्वारा प्रचलित हथियार हैं। प्रभुपा जी का इतना एक्सप्लेन करने का तात्पर्य यही था कि आत्मा को कोई भी हथियार हो, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो किसी भी शस्त्र या अस्त्र या शस्त्र से तो मतलब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। मतलब मैं ये जब हम ये पढ़ रहे थे ना, जब इसका तात्पर्य और अनुवाद, तो मुझे माइंड में ये बात आ रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि जो जब लोग आध्यात्मिक नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं, तो जैसे ये जितने भी ऋषि मुनि होते थे, ये लोग जंगलों में जाके तपस्या करते थे, वहां पे बड़े बड़े खूंखार जानवर होते थे, बहुत टफ लिविंग कंडीशंस होती थी। तो ऐसा क्या होता था कि इन लोगों को वहां पे रहने में कुछ दिक्कत नहीं आती थी? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता था कि ये लोग कहीं पे भी चले जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी पहन लेते थे, कहीं पे भी रात को सो जाएंगे ऐसा जंगल में? जैसे मुझे याद है कि एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो जब जंगल में थे, जब वो मतलब, तो वहां पर वो एक ऐसी गुफा में सोए जहां पे साथ में सांप भी सो रहा था, साथ में बिच्छू भी सो रहा था, वहां पे भी वही सो गए। ऐसा ऐसा तो शायद उन सबके मन में यही भाव रहता होगा कि ये सब परमात्मा के अंश हैं, तो हाँ। इस नाते ये मेरे भाई बहन हैं। अगर ये मेरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे तो मेरे को भी इनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। और मोर ओवर जो पुराने जो थे, वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, जो प्रभुपाद जी का मोटो है, उस पर बिलीव करते थे। उनका रहना सहना बहुत सिंपल था, थॉट्स बहुत हाई थे। आजकल रहना सहना हाई हो गया, थॉट्स उतने ही चीप हो गए। मैं थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई अगेन। जैसे यहाँ पर अगर बता दिया कि आत्मा को ना खंडित किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना वो मरती है, ना वो मारती है, तो इससे क्या हम ऐसा अनुभव नहीं कर सकते कि हमें कोई डरने प्रभु जी, की वो एक अपने आप को शरीर नहीं समझते थे ना, अपने आप को आत्मा समझते थे, उनको शरीर से अटैचमेंट नहीं थी ना, हाँ, और उनको, और इसी कारण उनके अंदर कोई भय भी नहीं था। भय नहीं था। ये पॉइंट में ड्राइव करना चाहता था कि ये सारी नॉलेज जब हम गेन करते हैं, तो हमारे अंदर जो मृत्यु का भय है ना, वो खत्म हो जाता है और हो जाना चाहिए। दोनों चीजें, क्योंकि सारी चीजें जो हम करते हैं, अभी अभी तक कर रहे हैं, वो सारी मृत्यु के भय के कारण कर रहे हैं। एग्री या नहीं? है ना? तो प्रभु जी, एक एक बात बोलना चाहूंगी। वैसे जी। हमें सब कुछ पता है कि हम आत्मा है, मतलब शरीर नहीं है। मृत्यु का भय भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ आग जल रही हो या कुछ गर्म प्रेस भी लग जाए, तो भी बहुत डर लगता है, हाय प्रेस लग जाएगी हमें, हाँ, हाय ये हो जाएगा। तो इस चीज का डर तो अभी भी है ना। तो क्योंकि हम अपने को अभी भी शारीरिक, हमारी जो चेतना है वो शारीरिक स्तर पे है। हम्म। हाँ जी, हाँ हमें जी। ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को अभी हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारे को ज्ञान हो गया है, हमें पता है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन उसका अनुभव अभी हम कर नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, शरीर को चोट लगेगी तो दर्द होगा, लेकिन क्योंकि शरीर को, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम श्रीमद् भागवतम से एग्जांपल देते हैं, जब प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने जलती हुई गर्म तेल की कढ़ाई में डाला, ऊपर खाई से नीचे फेंका, उसको होलिका की गोद में रख के जलाया, उसको सांपू में डाला, तो क्या उनके शरीर पे चोट नहीं लगी होगी, या उनके शरीर में हीट नहीं लगी होगी? सोचने मतलब बिल्कुल लगी थी, हाँ लगी। जी। हाँ, मतलब वहां आग भी थी, वहां गर्म तेल भी था, वहां तेज प्रहार वाले भाले भी थे, बर्छे भी थे, और वो जब ऊपर से नीचे गिरे होंगे, तो अब सीरियल जो हमने वहां देखा कि वो उनको भगवान विष्णु बचाने आते हैं, तो ये सब जो बाकी सिर्फ वो जो जब, तो उनकी चेतना जो थी, वो हर समय जो भी उनको उनके पिता द्वारा दंडित किया जा रहा था, तो उनकी चेतना क्या थी कि मैं ये शरीर ही नहीं हूं।
तो अगर उनके पिताजी उनको कष्ट दे रहे थे तो वो किसको दे पाते? आत्मा का तो कष्ट दे नहीं पाते, क्योंकि आत्मा का तो जो क्वालिटीज यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं। अब आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो अगर इन चारों एग्जाम्पल्स को ही देखते हैं, तो जब भाले से उनको मारा जा रहा था तो उनको ये डर नहीं था, वो ये अनुभव कर रहे थे उस समय कि मैं आत्मा हूं और मेरे को तो कोई खंडित खंडित कर नहीं सकता। वो उनको 100% उस समय वो रियलाइज्ड, मतलब ही इज सेल्फ 100% रियलाइज्ड कि मैं आत्मा हूं। तो हमेशा उनका जो चेतना है वो आत्मा के लेवल पे है। और उस समय हमारे शरीर, जब हमारी चेतना आत्मा के लेवल पे होती है तो हमारे शरीर के साथ कुछ होता है उसका हमें अनुभव ही नहीं होता। सिंपल है ना? क्योंकि हमें शरीर पे चोट, शरीर पे जलना, जो भी शरीर के रिलेटेड है वो तब अनुभव होता है जब हम शरीर के चेतना के लेवल पे होते हैं। दूसरे शब्दों में देहात्म बुद्धि में होते हैं, मतलब अपने आप को देह समझते हैं। हमारी चेतना देह के लेवल पे है। लेकिन जैसे ही वो चेतना धीरे 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 शरीर से ऊपर उठते हुए आत्मा तक चली जाती है, तो शरीर के लेवल पे अगर कुछ विकार आता भी है, इसको मैं सारी चीजों को विकार बोलूंगा, कुछ भी चेंज होता है शरीर के लेवल पे तो उसका अनुभव नहीं होता, क्योंकि चेतना आत्मा के लेवल पे। तो इसी कारण ये जो जितने भी योगी लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, तो इनको इनको ये कहीं भी रह सकते हैं। जैसे अभी हम ऋषिकेश गए थे, और ऋषिकेश नहीं, उधर बनारस गए थे। तो वहां पे बहुत सारे जो नागा बाबा हैं या और जितने सारे वहां पर योगी हैं, इतने सारे, वो मतलब आंखों के सामने उनको देख के लग रहा था कि इतना इतना शरीर को ऐसा ऐसा एक्टिविटी शरीर से कर रहे थे कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका चेतना शारीरिक लेवल पे नहीं है। वो हम उनका चेतना मतलब आत्मा के लेवल पे उनका चेतना है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। तो उनके लिए शरीर है नहीं है डजेंट मैटर। तो तो प्रभु मेन जी, इससे हम ये भी कह सकते हैं हम इस लेवल पे अभी तक है नहीं, हमारी चेतना अभी हमारे शरीर पे ही है। आप अपने को चूंटी काट के देखो, आपको चूंटी काटने से लग रहा है ना, तो इतना ही सिम्टम है कि हम शरीर के लेवल पे हैं या आत्मा के लेवल। बिल्कुल यही है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, तो समाधि का मतलब, अब जैसे अब अगर हम प्रभुपाद जी का एग्जांपल ले लें, तो प्रभुपाद जी जब यहाँ इंडिया से यूएस में गए तो वहां पर ठंडी का मौसम था, तो सबने उनको बोला कि आप वहां मत जाओ, आपका हेल्थ वहां पर ठीक नहीं रहेगा, आपकी वहां जाके मृत्यु भी हो सकती है। तो वो चले गए ना, क्योंकि उनको ये वो शारीरिक चेतना में नहीं बात कर रहे उस समय। जब वो मुरारजी देसाई से बात कर रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि मुझे वहां के जितने जीव हैं उनके लिए कुछ करना है, और वो उनके लिए वहां जाके वो कर रहे हैं। और जो उनके डिसाइपल्स बाद में बनते हैं, वो कोई उनको कोट ला के देता है, कोई उनको टोपी ला के देता है और वो पहनते हैं। लेकिन वो अपने डिसाइपल्स का जो लव एंड अफेक्शन है उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए पहनते हैं। अगर उनको इतना ही शरीर का बोध होता तो वो यहाँ से जाते क्या? एक 70, आप में से कोई भी जो अभी 70+ हैं या 70 हैं, क्या आप सोच सकते हो कि इस समय अपने परिवार को छोड़ के ऐसे देश में चले जाओ जहां पर कोई जानने वाला भी नहीं है? तो वो सिर्फ ऐसे लोग, ऐसे जो व्यक्ति जो हैं, ऐसे जीवात्मा जो हैं, वो आते हैं आचार्य, ये बस ये हमें ये समझाने के लिए आते हैं कि इसी संसार में रह के हम कैसे अपने को आत्मबोध का अनुभव कर सकते हैं। और जिसको ये 100% बोध होता है उसको भय नहीं रहता। और ऐसे व्यक्ति ही रेवोल्यूशन ला सकते हैं, जिसको अपने शरीर का भय भय नहीं है। जिसको भी शरीर के साथ आसक्ति है, या शरीर के कारण उसको जब भय आता है, डरता है, तो वो कोई भी ऐसा बड़ा काम, जो रेवोल्यूशनरी काम कर नहीं सकता, क्योंकि हमेशा उसको ये लगेगा कि
ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। तो यही सब उसके माइंड में चलता रहता है, तो वो बड़ी चीजों के बारे में सोच नहीं सकता। और कुछ कोई किसी का इसमें आपको लग रहा है कुछ? बाकी आई थिंक जो नीचे वाले उसमें बताया गया है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो यहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है, जो भी हो आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना ही वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। तो इसमें जैसे आग के चिंगारियां होती है ना, तो जो जीवात्मा है उसको चिंगारी के साथ कंपेयर किया गया है, और जो भगवान है उसको आग के साथ कंपेयर किया गया है। तो हम जैसे आग से चिंगारी निकल के, जब चिंगारी आग से बाहर निकल गई तो उसका 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 जो पोटेंसी है, उसके अंदर जो पावर है जलाने की, वो बहुत कम होती है। तो वो उसके बुझने का चांस है, लेकिन आग बुझती नहीं है। तो उसी तरह हम जो हैं जीवात्मा, हम जब भगवान से अलग होते हैं तो हम मटेरियल एनर्जी या भौतिक जो शक्ति है उसके कंट्रोल में आने के चांसेस हमारे होते हैं। तो लेकिन जब हम अपने जो अपना भगवान के साथ जो अपना संबंध है, मतलब हम भगवान के साथ फिर से जब चले जाते हैं, जब उनसे उनका संबंध हमारा मिल जाता है, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो फिर हम सेम शक्ति पे वापस आ जाते हैं। प्रभु जी, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। हाँ, मायावादी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अ, कि जो जीव आत्मा है वो जब माया के अधीन आती है, वो किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है। वो ये मानते हैं कि अज्ञान के कारण जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, वो बस अभी माया के अधीन आ गया है, और कुछ समय तक, जब तक वो इस शरीर में है तो माया में है, जैसे ही शरीर से छूटेगा तो वो दोबारा परमात्मा बन जाएगा। लेकिन वो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जो जीव आत्मा है, जो आग का एग्जांपल दिया ना, चिंगारी और आग का, वो ये बताया गया, जो 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 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और हम अभी क्योंकि भगवान से द्वेष करके हम अलग हो चुके हैं, और हमारी अज्ञानता के कारण, हम हमारे अंदर जो अज्ञानता उत्पन्न हुई उसके कारण हम अलग हो चुके हैं, और उस अलग होने के बाद हम माया की शक्ति से आवृत हो गए हैं। ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो ये बोलते हैं कि इवन भगवान भी माया के अंडर आ जाते हैं, उसी तरीके से जितनी भी जीवात्मा हैं वो सब सब भगवान बन सकती हैं। लेकिन जैसे ही अभी वो माया के अधीन है, इसलिए वो अभी वो वैसा एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटेगा, माया का आवरण छूटेगा, तो वो सारे जो हैं वो भगवान बन जाएंगे। इसलिए वो एक दूसरे को जब विश करते हैं तो बोलते हैं ओम नमो नारायण। तो ये जो अज्ञान, कैसे जीवात्मा अज्ञान के कारण माया के अंदर के आवरण के अंदर आती है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो एनीवे, इसमें जो जो मुझे जो पूरा जो सार रूप से जो निकलता है कि मतलब हमारे को भय जो है, अगर हम इतना चीज आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, शरीर और आत्मा के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें हमारे शरीर, हमारे अंदर से चेतना से भय खत्म हो जाना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि अब आग जल रही है तो हम उसके अंदर अपना हाथ डाल दें, कि हमें बिल्कुल भय भय नहीं है। लेकिन हमें मृत्यु का भय, हमें धीरे धीरे अपने जीवन से उसको खत्म करना है, तो हम 100% अपना जीवन जी पाएंगे। मतलब 100% फुली जो लाइफ जीते हैं ना लोग, वो अभी हम क्योंकि डर डर के जीते हैं, तो वो हमारा हमारा 100% लाइफ हम जी नहीं पाते हैं। अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो सब आत्म शरीर के लेवल पे हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, सोच भी हमारी शरीर के लेवल पे रहती है। लेकिन जब भय खत्म हो जाता है कि यार मुझे तो कुछ होगा नहीं, तो शरीर को होगा, शरीर को मैं अपनी लेवल पे जितना हो सकता है उतना प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं।
सिंपल। तो भगवान ने अर्जुन को जब ये बता रहे हैं तो उसके अंदर जो जो दुर्बलता आ रही है ना, वो भय के कारण है। अपने अपने शरीर का भय और दूसरे परिवारजनों के शरीर के खोने का भय। तो सारा कुछ भय के कारण ही हो रहा है। तो भगवान यहाँ चाह रहे हैं कि उसका, अर्जुन का भय खत्म हो जाए। ये सब बताने का पर्पस यही है कि भैया आत्मा की क्वालिटीज ये हैं। तुम शरीर को लेकर ये कि मैं उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, तो ये तुम्हारे अंदर वो जो भय आ रहा है, और भय के कारण क्या होता है, हृदय की दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो ये हम इससे समझ सकते हैं कि हाउ कैन वी बिकम फियरलेस। हरे कृष्ण। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन, कुछ कुछ आप बताना चाहते हैं? ठीक ठीक है, तो आज हम टाइम से फिनिश कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।